everyone, this is Diksha and today I'm here to teach you the very important and interesting phenomena of light, that is reflection of light. So before starting the topic, firstly let's understand about light. So the first question that need to be answered is that what is light? सो आई टेल यू दैट मैं आपको बताती हूँ कि लाइट क्या होता है, क्योंकि जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें लाइट के बारे में पता होना चाहिए कि लाइट क्या है, तभी तो हम उसके रिफ्लेक्शन को स्टडी कर पाएंगे. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लाइट. एंड तो मैं फर्स्टली आपको डेफिनेशन देती हूँ दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म है एनर्जी की, ठीक है, दैट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, जिसकी हेल्प से हमें मतलब जो क्या करती है, जो हमें ऑब्जेक्ट्स देखने में हेल्प करती है. अगर लाइट नहीं होगी तो हम ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग को किसी रूम में बंद कर दिया जाए, जो रूम ऑल ओवर कवर्ड हो और वहाँ पे लाइट का कोई सोर्स ना हो, तो कैन यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट? तो क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? ऑब्वियसली द आंसर इज़ नो. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, इनफैक्ट किसी भी पर्सन को भी नहीं देख पाते, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लाइट का कोई भी सोर्स नहीं होता है. एंड विदाउट द सोर्स ऑफ एनी लाइट वी कांट एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट. इट्स क्लियर. ओके, सो हमें हमें लाइट क्या है कि लाइट के हमें ऑब्जेक्ट्स देखने में हेल्प करती है. ठीक है, नाउ अब हमारे लाइट में आते हैं टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, एक तो वो जो लाइट जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है और एक वो जिनकी खुद की लाइट नहीं होती. तो फर्स्टली विल स्टडी अबाउट द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है. फॉर एग्जाम्पल बल्ब. आप सभी के घर में बल्ब यूज़ होता होगा, तो आप लोगों ने देखा है कि बल्ब की खुद की लाइट होती है. ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. ठीक है, कैंडल and so many examples, tube light, LED bulb, etc. Okay, now the second object is non luminous object. अब non luminous objects क्या objects होते हैं? So they are the objects that do not produce light of their own are called non-luminous objects. Means वो object जिनकी खुद की light नहीं होती, उन्हें हम क्या कहेंगे? Non-luminous object कहते हैं. For example, book में कोई light नहीं होती. ओके, नाउ द थर्ड टॉपिक इज ओपेक ऑब्जेक्ट. इसी लाइट के फिनोमिना में एक ओपेक ऑब्जेक्ट भी होते हैं. ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू कोई लाइट पास नहीं हो पाती. अगर हम कहीं इस ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दें तो लाइट इसको क्रॉस करके नहीं जा पाती और इससे रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है. तो इस ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिरर. जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उसका बेस्ट एग्जाम्पल इज मिरर. तो ये कुछ हमारी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जिनको हमें पढ़ना ज़रूरी था बिफोर स्टार्टिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो अभी हमने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया था, बस छोटी छोटी कुछ बातें की थी जो आपको पता होना चाहिए. सो आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव. अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे एंड आवर टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो लाइट, अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. ओके, सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है तो वो वापस सारे डायरेक्शंस में क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस लौट जाती है. ठीक है, तो हम इस कह सकते हैं कि व्हेन द लाइट रीचेस आवर आइज, जब भी कोई लाइट हमारी आइज तक आती है तो तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. तो यही जो बाउंसिंग बैक होता है लाइट का स्ट्राइक होने के बाद, यही कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मतलब लाइट रेस जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आके टकराती हैं और वहाँ से वापस लौट जाती हैं, यही फेनोमेना जो है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है. तो रिफ्लेक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स दैट अलाउज अ वेव टू completely bounce off the surface of a new medium.
मतलब किसी भी सरफेस से लाइट का बाउंस हो जाना, वापस लौट जाना, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, नाउ यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज हैं। ओके, सो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट, तो जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो बताता है कि दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड, अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि इंसिडेंस एंगल क्या होता है और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है। चलिए आइए ये भी देख लेते हैं। देखिए, हेयर यू कैन एबल टू सी इमेज, यहाँ आपको एक इमेज शो हो रही है। ठीक है, इस इमेज पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मिरर है। ठीक है, इस मिरर पे क्या हो रहा है, एक रे फॉल हो रही है, एक रे इस पे गिर रही है आके। तो जो रे मिरर पे आके गिरती है उस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, यानी कि ये रे जो है वो मिरर पे फॉल हो रही है। तो जो रे मिरर पे फॉल होगी दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। और जब यही रे, जो इंसिडेंट रे है, ये रे जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इससे टकरा के वापस लौट जाएगी, क्योंकि फेनोमेना रिफ्लेक्शन का क्या है कि सरफेस पे टकरा के रे क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट्स बैक हो जाती है। तो वही इंसिडेंट रे जब मिरर पे आके वहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ जहाँ पे जो इंसिडेंट रे है वो फॉल होती है और जहाँ से रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होती है वहाँ एक एंगल बनता है, वहाँ हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन से उसको शो करते हैं। जब हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये जो नॉर्मल लाइन होती है ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो रे होती है ये हमेशा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनती है और ये हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो इनसे जो एंगल बनते हैं, ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल रे के बीच का एंगल होता है दैट इज कॉल्ड द एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच बनता है दैट इज कॉल्ड द एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एक एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का वो ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। क्लियर है इतना? नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो टू टाइप्स का होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब अभी हमने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं, किस बेस पे होते हैं। तो जिस तरह से जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है दे आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब आपकी सरफेस स्मूथ हो, ठीक है, वेल पॉलिश्ड हो, ठीक है, मतलब चिकनी हो और बिल्कुल स्मूथ सा वेल पॉलिश्ड अगर आपका सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ पे कि इंसिडेंट रे आके फॉल करेगी, अगर वो सरफेस आपकी स्मूथ और वेल पॉलिश्ड है तो ये जो लाइट रेज उस पर फॉल हो रही थी वो रिफ्लेक्टेड होती रहेंगी रेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली रिफ्लेक्ट होंगी और बिल्कुल सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फर्स्ट इनकमिंग लाइट दैट इज इंसिडेंट रे ब्लू कलर की है, ठीक है, ये आके सरफेस पे टकराई और वापस देखिए रेड लाइट बिल्कुल उसी डायरेक्शन में वापस चली गई। सिमिलरली दूसरी हमारी रे आती है वो भी स्मूथ सरफेस पे आके टकराती है और वापस उसी एंगल से वहीं से उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब जब सरफेस स्मूथ होती है तो जो लाइट रेज होती है वो फॉल करती हैं और रेगुलरली रिफ्लेक्ट होती जाती हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन।
इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. सो यू कैन से दैट द इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. अब देखिए इस रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ होती है, आप देख रहे होंगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो आपकी स्मूथ नहीं है, वेल पॉलिश नहीं है, कैसी है, रफ है. ठीक है, तो इसमें जो रेज होंगी जब वो उस पर फॉल करेंगी तो वो कहीं ना कहीं फंस जाएंगी, तो उन्हें रिफ्लेक्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और जब वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगी तो वो इधर उधर उल्टे सीधे डायरेक्शन में जाके रिफ्लेक्ट होंगी. तो जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलरली नहीं होगा, इररेगुलरली होगा. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप किसी रास्ते पे चलते हैं, ठीक है, तो अगर वो रास्ता, उस रास्ते में काफ़ी कंकड़ पत्थर हैं, तो क्या होता है कि आपका पैर कभी ऊंचे पे जाता है और कभी नीचे पे आता है. ठीक है, अगर वो रास्ता ठीक नहीं है तो कभी आप गड्ढे में को जाएंगे, कभी आपका पैर, तो आप जो होते हैं वो एक रेगुलर उस पर नहीं चलते हैं. क्या होता है, कभी नीचे कभी ऊपर. सिमिलरली यहाँ पर भी यही होता है कि लाइट रेज जब फॉल करती हैं इस रफ सरफेस पे तो ये कहीं भी डाइवर्ट हो जाती हैं, कहीं भी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, इनका कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है. So that is called the diffused reflection. So I hope that all the concepts of reflection of light is clear to you. अगर नहीं है clear, so you have any query can ask. So that's it from my side. Thanks. Have a nice day.